चलिए आज 5.3 से चालू करना है ना। देखो इसमें 4 सवाल हैं और चलो बताता हूँ एक एक करके, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। पहले प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी दिए गए, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक, देखो S मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब योग। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। 2 धन 7 धन 12 ऐसे जब चलते जाएं तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितने पद तक का? 10। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो यहाँ स्मॉल ए का मान कितना हुआ 2, डी का मान कितना हुआ 5 और एन का मान कितना हुआ 10। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि 10 पद तक बोला है, ठीक ना। ये एल नहीं है, ये 10 पदों तक है, एन है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, तो दिमाग लगाइए, योगफल के लिए बोल रहा है तो सूत्र तुम्हारा योग का क्या कहता है? योग का सूत्र कहता है Sn बराबर क्या रखना है आपको? n/2 और फिर कितना 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक, बुलाओ फॉर्मूले को, फॉर्मूला आ गया, मान रखो एस एन की जगह कितना रखना है 10। यहाँ पे 10/2 क्योंकि n का मान है 10, इसलिए जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 10 रखो। यह 2 गुणे a का मान कितना है 2, n का मान कितना हुआ 10 ऋण 1 और d का मान कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे गुणे 5। अब आ जाइए, ये हुआ S10, ये कितना आ गया 5, ये कितना हुआ 2 दूना 4, घर जाए तो कितना बचा 9, 9 बना 45 और ये हुआ S10 कितना हुआ यहाँ से, ये हुआ 5 45 और 4 कितना हुआ 49, गुणा करिए S10। ध्यान रखना ना, ये मेरा 5 है, ये इधर ये S है और ये इधर 5 है ना, एक जैसे ना दिखने लगे। 9 × 45 की 5 हासिल 4 और 4 × 5 = 20 और 4 = 24, 245। ये है आपका आंसर। ठीक, दूसरा इनका योग ज्ञात करना है। ठीक, सेकंड नंबर है ये, समेशन निकालना है यानी योग निकालना है। किसका? -37, फिर इसके साथ जोड़ना है -33, फिर इसके साथ जोड़ना है -29 और ऐसे चलते जाना है और 12 पद तक का हमको योग करना है। 3 पद दिया है, 12 तक का हमको योग करना है। देखो यहाँ a बराबर कितना हुआ प्रथम पद ऋण का 37, d बराबर ऋण का 33 और देखो इससे घटाएं, इससे इसको घटाना है तो जब घटाएंगे तो ऋण का 37 साइड से घटेगा, है ध्यान रखना। तो d बराबर कितना हुआ ऋण 33 और धन का 37, यानी यहाँ पास कितना हुआ d बराबर कितना हो जाएगा 37 में 33 जाएगा कितना बचा 4, मतलब ये चल रहा है। ठीक, अब n का मान तुमको कितना दिया है 12। ठीक, n का मान यहाँ पे लिख देते हैं बगल में कॉमा करके। ठीक, n बराबर हमारे पास कितना है 12, ये है। ठीक है, अब देखो बुला लो सूत्र, तो सूत्र हमारा ये आ गया, ये पूरा सूत्र ये। ठीक, Sn बराबर इसी में ले जाके मान रख दीजिए आप अपना। कौन कितने पद को ज्ञात करना है? कितना पद बोला है 12, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 12/2, ये हुआ 2 गुणे a का मान कितना है ऋण का 37। ठीक, और देखो यहाँ पे कितना रखो 12 ऋण 1 और d का मान कितना है 4। डिवाइड भी करिए S12, यहाँ से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 2 × 12 और यहाँ से गुणा करो 2 × 7 = 14 4 हासिल 1 2 3 6 1 7 ऋण का 74 धन यहाँ से बचा 11 11 में 4 का गुणा करो 11 × 4 = 44 S12 यहाँ गया 6, इसमें देखो घटाओ कितना हो गया 0, कितना हुआ 30, मतलब यहाँ पे कितना बच गया -30 बचा। अब गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा S12 कितना हो जाएगा -18 180। ये है दूसरा आंसर। अब समझ में कैसे करना है। ठीक, अब आपके पास है तीसरा क्वेश्चन क्या है पॉइंट में है 0.6 100 पद तक का निकालना है।
समेशन ज्ञात करना है यानी योग ज्ञात करना है। 0.6 फिर 1.7 जोड़ना है, फिर 2.8 जोड़ना है, ऐसे करते करते 100 पद लेके जोड़ना है और बताना है कितना आने वाला है योग। ठीक, तो आ जाइए यहाँ बताते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ ए का मान कितना है 0.6 और डी का मान इससे इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 1 और एन यहाँ पे कितना है 100 क्योंकि 100 पद का हमको निकालना है। सूत्र को बुलाओ, ये है योग का फॉर्मूला पूरा। ठीक, ये सूत्र आ गया। अब देखो मान रखना है, ऐसे यहाँ पे कितना हुआ 100, यहाँ पे कितना हुआ 100/2, ये कितना हुआ 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6, यहाँ से 100 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना 1.1 एस 100, ये कितना हुआ 50, 1.2, ये 99 है। ठीक, गुणा करोगे 1.1, ठीक है, क्योंकि घटे तो 99 बचेगा और ये 6 दूनी 12 तो 1.2 हो जाएगा। ये कितना हुआ एस 100, ये कितना हुआ 50, ये 1.2 प्लस देखो 11 मान के गुणा कर लो, 11 ने 99 9, 11 ने 99 9 में 8, 99 में से अगर हम 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा 108, ये बनेगा ऐसा, एक अंक के बाद दशमलव तो ये बन जाएगा। ठीक, अब आ जाइए जोड़िए और मल्टीप्लाई करिए। एस 100 ये कितना हुआ 50 जोड़ो 9 2 11 की 1 हासिल 1, 8 1 9 10 की 0 हासिल 1 और ये कितना हुआ तुम्हारे पास 1, गलत जुड़ गया क्या, 9 2 11 8 1 9 10 0 हासिल 1 1, ये बन गया और 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, गुणा करो कितना 5 1 5 5 9 16 5 1 5 5 1 5 1 0 और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, यानी आपके पास कितना हुआ एस 100, ये इतना लिखा जाएगा 5505, दशमलव बाद 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आंसर 5505 आएगा। अगला क्या है, चौथा नंबर क्या है इसका, 1/15 1/12 1/10, 1/15 1/12 1/10 ऐसे जोड़ते जाना है 11 पद तक को, 11 पद को जोड़ के बताना है कि कितना आना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पहले वाले पद को हम क्या कहते हैं प्रथम पद, मतलब 1 बटा कितना हुआ 15 और डी कैसे निकालते हैं सर्वांतर कॉमन डिफरेंस 1/12 ऋण 1/15 दूसरे से पहले को घटा के, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा पता है 60 आ गया एलसीएम, क्योंकि 12 15 का एलसीएम 60 आया। अब देखो 12 पंचे 60 ये 5 हुआ, ऋण 15 चौको 60 ये 4 हुआ, मतलब ये 1/60 है। डी का मान हमारे पास कितना अवेलेबल हुआ 1/60 और एन का मान हमारे पास कितना है 11 पद तक का बोला है, तो यहाँ पे 11 है। ठीक, सूत्र बुलाओ और रखो, ये पूरा सूत्र योग का ये। ठीक, अब इसमें जाइए मान रख के आइए। देखो 11 पद का बोला 11, यहाँ पे ऊपर 11 11/2 और ये कितना हुआ 2 गुणे ए का मान कितना है 1/15 धन, यहाँ पे आ जाएगा 11 ऋण 1 और डी का मान निकला है 1/60, ये निकाल के रखे हैं। ठीक, ग्यारह 11/2 2/15 धन, यहाँ पे बचे 10 10 बटे कितना हुआ 60, 10 एकम 10 10/60, हल कर दीजिए इसको, कितना हुआ S11 11/2 60 आ जाएगा एलसीएम। देखो 15 चौको 60 तो 4 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 60 एकम 60 तो 1 बचा, तो 10 एकम 10, ऊपर हो जाएगा 10 8 18 18/60, कट करिए 2 एकम 2 2 9 18 कट गया S11 और ये हुआ 11, ऊपर बचेगा 9 9/60, ये अभी भी कट रहा है 3 3 9 20 3 60, यानी आपके पास कितना आ गया S11 11 से 3 का गुणा 11 3 33 बटे में 20 33/20 आएगा इसका आंसर, ये है।
तो ये चारों सवाल आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है, ये पता है बनना चाहिए अच्छे से है, सिर्फ वैल्यू ले जाइए और रख के आइए, सिर्फ इतना सा काम है। अब इसमें भी 4 सवाल हैं, देखो इसमें 3 ही, सॉरी देखो इसमें योगफल ज्ञात करना है। सात धन, इसको हल करो, 10 दूनी 20 21, 21 बटा 2 धन 14, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक का जोड़ना है, ये 84 तक, मतलब इतने पदों को जोड़िए आप पूरा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ देखने जाएं तो यहाँ ए का मान कितना है 7 और डी का मान 21 बटा 2 से 7 घटाना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, दिमाग लगाओ, 2 आ गया एलसीएम, 7 दूनी 14, 21 मतलब 7 बटा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ और लिख देता हूँ, सबसे लास्ट वाले पद को हम क्या कहते हैं, एल, तो एल का मान कितना हुआ 84, एल का मान कितना हुआ 84 यानी 84 हो गया। लेकिन अब इसमें समस्या इस बात की है कि ए है, एल है, डी है, ठीक है, लेकिन जब तक एन नहीं होगा तब तक हम वो कहाँ से निकालेंगे, मान नहीं निकाल पा सकते, मतलब एन पदों की संख्या होती है, तो हमारे लिए वो भी चाहिए, ठीक, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले बुलाओ, आप सूत्र बुलाओ, एन कौन देगा, एन देगा एल, तो एल बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहीं से निकलेगा, इस सवाल में यहीं से निकलेगा। अगर अंतिम पद दे देगा ना तो ध्यान रखना कि एन नहीं दे रहा है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे रखो, अंतिम पद में कितना आ जाएगा 84, ए का मान कितना है 7, एन का मान पता नहीं, ठीक, गुणे डी का मान कितना है 7 बटा 2, इसको इधर ले आओ, ये कितना हुआ तो देखो 84 ऋण 7 और ये हुआ एन माइनस 1 और गुणे 7 बटा 2। अब यहाँ पे कितना हुआ 84 में 7 जाएगा तो कितना बचा 77 और ये हुआ n माइनस 1 और गुणे 7 बटा 2। देखो ये कैसे कटे, 2 3 7 कम 7 और 11 7 77 और ये आपके पास कट के कितना हो जाए 11 बराबर। अच्छा यहाँ से हुआ 11 और ये बटे वाला 2 क्रॉस मल्टी होके 2 मल्टीप्लाई करके -1 और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया 11 दूना 22 बराबर n माइनस 1, यानी आपके पास कितना हुआ n बराबर, ये इधर ले आओ तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, क्योंकि माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब n का मान हमारे पास अब निकल गया कितना है 23। ठीक, अब आप फॉर्मूला लगाइए और हल करिए। देखो n का मान आ गया ना, अब आपके पास योग ज्ञात करना, मैं इधर कर देता हूँ, लिखेंगे क्या, अब योगफल ज्ञात करना है। योगफल लिखो या योग लिखो एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n/2 और a प्लस एल, क्योंकि अब हमारे पास l भी अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें ले जाकर रख दो, कितने पद आपके पास हैं 23, s23, n का मान हुआ यहाँ पे 23 बटा 2, a का मान है तुम्हारे पास कितना 7 और l का मान तुम्हारे पास कितना है 84। करिए हल, 23 बटा 2, 7 4 11 की 1 हासिल 1 और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 8 9 91। अब 23 में 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, तो मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ, लेकिन आप रफ में कर लीजिएगा। ठीक, 23 गुणे कितना हुआ 91, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास 20 93 बटा 2, ऊपर वाले के साथ गुणा होगा। अच्छा इसको पता है हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 1046 सही 1 बटा 2 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे ना तो उतना ही आ जाएगा। देखो 2096 हो जाएगा और 1 जुड़ के 93 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपके पास कंडीशंस, ये समझ में आया, ये आंसर होगा इसका, यहाँ छोड़ा होगा या तो यहाँ छोड़ा होगा, ऐसा बना सकता है। फिर है 34 32, दूसरा वाला है 34 32 30 घटते हुए 10 तक पहुँच गया। ठीक है, सेकंड वाला योग ज्ञात करना है, 34 है, फिर 32 है, फिर 30 है, ऐसे करते करते लास्ट पद में 10 है, इसका योग ज्ञात करके बताना कितना होगा। तो देखो यहाँ a बराबर कितना हुआ 34, d बराबर इससे इसको घटाएंगे तो -2 आएगा और l का मान कितना हुआ 10, मतलब पहले n का मान निकालना पड़ेगा, तो लगाओ सूत्र। ठीक, सूत्र तुम्हारे पास क्या हुआ l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक,
अब ये l का मान कितना हुआ 10, a का मान कितना हुआ 34, n-1 और d का मान कितना हुआ माइनस का 2। अब ये कितना हुआ 10, ये इधर आके ऋण का 34, n-1 और कितना हुआ ये माइनस का 2। 34 में से 10 चला जाए तो ऋण का 24 बचेगा और n-1 और n2 कितना हुआ माइनस का 2। गुणांक कहाँ जाता है बटे में, सीधे आप बटे में डाल दीजिए। तो कितना हुआ ऋण का 24 बटा ऋण का 2 और n-1 डिवाइड करने में कितना आया 12 n-1। ठीक, अब देखो n बराबर इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 12 और धन कितना हुआ 1, ये क्योंकि इधर आके धन का हो जाएगा तो n बराबर कितना निकला 12 और 1 13। ये n का मान आ गया। और जब n का मान आ गया ना तो आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए, अब पता है देखो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में पता है कितने पद हैं 13 पद हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में कितने पद हैं 13 है। अब इन्हीं 13 पद का योगफल ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn बराबर क्या n/2 और a प्लस क्या हो गया l। 13 पद हैं तो इसका मतलब S13 लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे 13/2 क्योंकि n का मान 13 है। a का मान कितना निकला है, a का मान है 34 और l का मान कितना है 10 क्योंकि सबसे लास्ट वाला पद 10 है। ठीक है, S13 ये रहेगा 13/2, ये 34 10 कितना हो गया 44, 2 से कट गया 22 दूना 44। S13 यहाँ से 13 गुणे कितना हुआ 22, गुणा कर दीजिए। S13 कितना हुआ 13 दूनी 26 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 28, 286। यह है आपका योगफल। यह ठीक क्लियर हुआ किस तरह से करना है। अगला है आपके पास, ये दूसरा था, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। ये तीसरा आपका, इसका योग ज्ञात करना है। देखो एस से लिख लीजिए, ये कितना हुआ -5 प्लस -8 माइनस का 11, ऐसे करते 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 माइनस का 230 में पहुंच जाओ। ठीक है, ऋण का 230। अब देखो ये कितना हुआ s बराबर, पहले आपके पास यहाँ पे लिख लो, यहाँ a बराबर कितना है ऋण का 5, d बराबर कितना है ऋण का 8 धन ऋण का 5, यानी d बराबर कितना हो जाएगा जब इसको घटाओगे। देखो सॉरी डियर, गलती हुई यहाँ पे, ऋण 8 से हमको ऋण 5 घटाना है। ठीक है, इससे इसको घटाना, तो दोनों ऋण क्या है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब ये कितना हुआ ऋण 8, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा धन, यानी यहाँ पास d का मान कितना निकल गया, d का मान आपके पास आ गया कितना घट के ऋण का 3, ये है d का मान। ठीक, अच्छा लास्ट वाला पद आपके पास अवेलेबल है ही है, l बराबर कितना ऋण का 230। पहले n का मान निकालना पड़ेगा, बुलाइए सूत्र। सूत्र कौन सा लगे कहाँ से पता चलता है, इन्हीं में से दे देता है। तो l बराबर सूत्र पता है ना कि l बराबर मतलब वहीं से मिल जाता है। ठीक है, l का मान से निकलेगा कितना हुआ ये कितना हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान कितना है ऋण का 230, a का मान कितना है ऋण का 5, n का मान पता नहीं और d का मान कितना है ऋण का 3। ठीक, अब देखो माइनस का कितना हुआ 230, माइनस इधर आके प्लस का हो गया n-1 और ये कितना हुआ माइनस का 3, इसको घटाएंगे तो कितना बचा ऋण का 225 बराबर n-1 और इंटू कितना हुआ ऋण का 3। अब यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया माइनस का 225 और बटे में ऋण का 3 और n-1 डिवाइड करेंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, कट गया ये। ठीक, 3 सते 21 और 3 पचे 15 मतलब माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया ना, ये बचा 75 बराबर कितना हुआ n-1। अब देखो -1 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 76, n का मान कितना आ गया 76। अब योग निकालिए, योगफल लिख सकते हो अब। ठीक, क्या था Sn बराबर n/2 और a प्लस l का यूज कर लो। अब देखो ये कितना आ गया 76, 76/2, a का मान कितना है -5 और l का मान कितना है माइनस का 230।
ये हुआ 2 3 6 और 2 8 16 38 आया। अब देखो ये अंदर जुड़ के कितना हो जाएगा 235, दोनों माइनस हैं तो 200 क्या हो गया 35, 230 है 205 सॉरी 230 को और 5 मिलके कितना हो गया 235। अब 38 का गुणा कर लीजिए आप, 38 का मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके साथ, 235 गुणे 38 8930, वो भी मेरे ने कहा आएगा ना 8930, क्योंकि माइनस है तो आपके पास माइनस का आएगा। ये आ गया आपके पास S76, ये फाइनल आंसर। ऐसे इस तरह से आपको करना पड़ता है, मतलब आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाइए कि हमारे पास जो मान नहीं है वो मान हम किन फार्मूलों से निकाल पाएँ। और वैसे भी फार्मूला यही पता चल जाता है, जो दिया जाता है ना तो ऐसे LAN ऐसा कुछ दे देता तो वहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि बस अब हमको यही फार्मूला लगाना है, इसके अतिरिक्त कोई से नहीं लगाना है। ठीक, अब आगे आइए। ये 10 सवाल अगर आपसे बन गए तो इसका मतलब है कि आपसे AP बन गया। ठीक, ये 10 सवाल अगर आपसे बन रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आपसे AP बन जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये 10 ऐसे सवाल है ना कि आपको सोचने के लिए विवश करते हैं, सोचने के लिए दिमाग लगवाते हैं। अगर ये बन गए मतलब आपसे AP बनने लग गया। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने लगा डाला। ठीक, देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, क्या लिखेंगे आप, दिया है स्मॉल a का मान कितना है 5, d का मान कितना है 3 और an का मान कितना है 50। बोला है n और SN ज्ञात करना है, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाएं, बस वहीं से हमको n का मान मिलेगा। ठीक है, बुला लो सूत्र, क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है 50, तो यहाँ पे कितना आया 50, a का मान कितना है 5, n का मान पता नहीं। ठीक है, और d का मान कितना है 3। an का मान 50, a का मान 5, n का मान ये पता नहीं और d का मान कितना है अपने पास 3। अब दिमाग लगाओ, इसको इधर ले आओ, कितना हुआ 50 ऋण 5 n-1 और गुणे कितना हुआ 3, ये कितना कहलाया 45 और n-1 और गुणे कितना हुआ 3। गुणांक कहाँ जाता है बटे में, 45 बटे कितना हुआ 3 और n-1 15 3 45। ठीक, और ये कितना हुआ 15 और ऋण 1 इधर ले आइए तो धन 1 बराबर n, तो n का मान कितना निकल गया 16। ये लो पहला आंसर आ गया, क्योंकि 2 चीज़ें पूछा है। अब जब 16 निकल गया ना तो आपको SN निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि SN निकालिए। अब SN मतलब n/2, फिर कितना 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये है। ठीक, अब देखो n की जगह में आप रख सकते हो, n का मान कितना निकला 16, तो यहाँ पे 16, ये 16/2, 2 गुणे a का मान कितना है 5। अब यहाँ पे कितना रखोगे 16 ऋण 1, n का मान है 16 ऋण 1 और d का मान आपके पास कितना दिया है, d का मान है 3, ये 3 हो गया। यानी यहाँ पास ये क्या निकला S16, यानी 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 8 और ये कितना हुआ 5 दूना 10, यहाँ से बचा 15 15 3 45, ये हुआ S16, ये कितना हुआ 8। अब दिमाग लगाइए 45 और 10 कितना हुआ 55, यानी आपके पास S16, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, यानी ये निकल के आया, ये है। इस तरह से सवालों को करना, ये दोनों आंसर निकल के आ गए। और देख लो सेकंड नंबर, देखो n का मान छुपाया है, ये यहाँ पे n का मान 12 दिखा हुआ है, दिखा आपको। देखो क्या दिया है, 12वां पद आपको दिया है 37, d का मान कितना है 3, ये 2 मान ज्ञात करना है। एक हिसाब से देखो कि n का मान आपके पास कितना अवेलेबल है 12, 12वां पद लिखा है ना, यहाँ पे an नहीं होता तो n का तुलना कर लो आप। ठीक है, लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, आप लिखेंगे क्या। अब देखो 12वां पद होता क्या है रियल में, a + 6d होता है कि नहीं होता है, अपने आप से पूछो। 12वां पद a + 6d होता है, सॉरी डियर 11d, गुड। ठीक है,
12वां पद क्या होता है, a प्लस 11d। ठीक है, अब देखो 12वें नंबर में कितना दिया गया है, 37, और a का मान कितना है आपके पास, a का मान पता नहीं, ये है 11 गुणे d का मान कितना है 3, और ये है तुम्हारे पास 37। अब देखो 11 तय ये कितना हुआ a, और 11 तय 33, 33 को इधर ले आओ, कितना हुआ 37, और ऋण कितना हुआ 33, बराबर कितना हुआ a, यानी a बराबर एक हिसाब से घटा देंगे कितना जाएगा 4, a का मान आ गया ना 4। देखो पहला आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या बोला कि S12 ज्ञात करो। ठीक है, मतलब आपको सेकंड ज्ञात करना है S12, मतलब देखो तो Sn बराबर क्या होता है n/2, कितना होता है 2a प्लस का n-1 इंटू d। अब बोला है कि s का मान 12, मतलब यहाँ पे n का मान 12 रखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2, 2 गुणे a का मान कितना निकाले हैं 4, अब यहाँ पे कितना 12 ऋण 1, और d का मान हमारे पास कितना है 3। ठीक, ये d का मान 3 है, रख दो। अब इसको सॉल्व करो थोड़ी से, S12 ये कितना हुआ 6, 4 दूना 8, और 12 में से 1 चला जाएगा, देखो 12 में से 1 जा रहा है कितना बचा 11, 11 तय 33। अब आपके पास ये क्या निकला S12, ये हुआ 6 और 33 और 8 कितना हो गया 41, गुणा करिए 6 एकम 6, 6 चौको 24, 246 ये आंसर। आई बात समझ में? ठीक, कि किस तरह से करना है। एक और देखिए, तीसरा, अभी हमने कौन सा बताया, शायद मैंने तीसरा बता दिया क्या, अरे सॉरी डियर, चलो दूसरा बता देता हूँ। बताया क्यों नहीं आप लोगों ने, ये कौन सा था तीसरा, और ये से पहले कौन सा बता दिया था पहला। ठीक है, दूसरा अब देख लो। ठीक, चलो a बराबर कितना है 7। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना n का मान एक हिसाब से, जैसे a 13 दिया है, अच्छा इसी तरह तो था अभी जो हमने ज्ञात किया। ठीक है, a 13 का मान कितना है 35, तो देखो n का मान यहाँ से कंपेयर करो, n का मान कितना दिया है 13 ना दिया है। ठीक, तो अब आप फिर से बुला लो फॉर्मूले को। ठीक, देखो अब पहले देखो 13वां पद रियल में क्या होगा a प्लस 12d, यही तो होता है, एक कम रहता है, और a 13 का मान हमारे पास कितना है 35, a का मान है 7, ये हुआ 12, d का मान हमारे पास कितना है पता नहीं। ठीक, अब यहाँ से आप लेके आओ, ये हुआ 35, अब 7 इधर आके ऋण 7, और कितना हो जाएगी 12d। ठीक, अब यहाँ पे देखो 35 में 7 जाएगा तो 28 बचेगा, यहाँ कितना हुआ 12d, गुणांक कहाँ जाता है बटे में, 12 को बटे में डाल दो तो कितना हो जाएगी 28, और बटे कितना हुआ 12, यानी आपके पास d बराबर कितना हुआ 14 दूनी 28, सीधे काट दो, 7 चौको 28 और 3 चौको 12, कट गया 4 में, कितना हुआ 7/3 आ गया। ये है d का मान, पहला आंसर आ गया। देखो एक पूछा था d का मान, ये है d का मान आ गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या बोला है, अब S13 बोला है, मतलब Sn बराबर क्या हो गया n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू d, और ये कितना हुआ S13, कितना हुआ 13/2, 2 गुणे कितना हुआ a का मान कितना है 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 ऋण 1, और d का मान कितना है 7/3। ठीक, अब ये कितना हुआ S13, कितना हुआ जाएगा 13/2, 7 दूना 14, यहाँ बचे 12, 12 गुणे कितना हुआ 7/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये 4 है ना, कट गया, कितना हुआ S13, यहाँ से हुआ 13/2, ये है 14, और इस 7 चौको कितना हुआ 28। ठीक, और ये कितना हुआ S13, कितना हुआ 13/2, 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 42 कैंसिल हो के कितना हुआ 21, यानी आपके पास S13 बराबर कितना हुआ ये 13 और गुणे 21। अब देखो गुणा कर दो, S13 21 33 3 हासिल 6, 21 21 और 6 कितना हुआ 73, 273 हो जाएगा ये। ठीक ना, सॉरी 21 33 3 हासिल 6, 21 21, 21 में से तुम 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27, यानी 273 ये है। इस तरह से करना है यार इसको, क्लियर हुआ हमने क्या कहा। तो अब अगला वाला करिए तो बने काम।